गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ चेन्स। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था चेन टाइप्स का, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस पढ़े थे। आज हम बात करने वाले अभी क्लासिफिकेशन ऑफ चेन्स की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेन्स। सो सबसे पहला इसमें क्लासिफिकेशन आता है होस्टिंग एंड हॉलिंग चेन्स। अभी होस्ट एंड हॉल मतलब क्या आता है, अगर किसी चीज़ को हमें उठाना है, ठीक है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हेवी मटेरियल्स चेन के हेल्प से हम उठा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं होस्ट एंड हॉलिंग, यानी कि अगर किसी को हमें खींचना है अपने तरफ। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींचते हुए लेके जाती है, या फिर मटेरियल को हमें अपने तरफ खींचना है, तो उस केस में वो हॉलिंग चेन्स का यूज़ करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले अभी इसमें देखते हैं कि दो टाइप आते हैं होस्टिंग एंड हॉलिंग चेन्स में, चेन विद ओवल लिंक्स एंड एक आता है चेन विद स्क्वायर लिंक्स। ठीक है, ओवल यानी कि देखो यहाँ पे बताया उसने। अभी सबसे पहले देखते हैं कि द लिंक ऑफ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं इसमें, सिर्फ इसका जो शेप है वो ओवल की तरफ रहता है। ठीक है, ऐसा शेप रहता है इसका, ओवल यानी कि इस तरह का शेप रहता है। और ये यूज़ होता है अगर किसी चीज़ को हमें उठाना है, या फिर किसी, जैसे कि अगर पानी में कुछ चीज़ गिर गई, अगर पानी में से हमें किसी चीज़ को अगर बाहर निकालना है, मरेन जो वर्क्स रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अभी चेन में स्क्वायर लिंक्स, तो यहाँ पे देखो इसके लिंक्स कैसे स्क्वायर टाइप है। इसके पहले ओवल था, अभी क्या है, इस तरह का स्क्वायर है। ठीक है, सो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन लेस देन द चेन विद द ओवल लिंक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी लेस है एज कम्पेयर टू द ओवल लिंक्स, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद बट इन दिस चेन द निकिंग ऑकर्स इजीली ऑन ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन इसका कुछ नॉइस प्रॉब्लम्स रहता है जब ओवरलोड हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वेयर चेन्स। ठीक है, अभी कन्वेयर चेन्स में यानी कि क्या होता है, जो कन्वेयर बेल्ट देखा होगा आपने कि जो मटेरियल को पास करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो उसको बोलते हैं कन्वेयर चेन्स। सो उसमें बेसिकली अभी दो टाइप का आता है। दिस चेन्स आर यूज फॉर एलिवेटिंग एंड कन्वेइंग द मटेरियल्स कंटिन्यूसली। कन्वे यानी कि पास करना, मटेरियल एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पास करना। आपने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा। ठीक है, सो उसी तरह से रहता है, कन्वेइंग चेन्स भी यूज़ होते हैं। सो उसमें वो क्या करता है, मटेरियल को पास करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। उसमें भी बेसिकली दो टाइप का आता है, एक आता है डिटैचेबल हुक एंड क्लोज जॉइंट टाइप। ठीक है, डिटैचेबल यानी कि ये जो बीच बीच में क्या आता है डिटैच होता है, और दूसरा आता है क्लोज जॉइंट। तो यहाँ पे देखो एक क्लोज जॉइंट है, सो इसको बोलते हैं डिटैचेबल या फिर क्लोज जॉइंट। द कन्वेंशन यूजली मेड ऑफ मेलाबल कास्ट आयरन। ठीक है, मेलाबल कास्ट आयरन का मटेरियल यूज़ होता है कन्वेयर चेन्स को बनाने के लिए। ठीक है, दिस चेन डू नॉट हैव स्मूथ रनिंग क्वालिटीज। द कन्वेयर चेन्स रन एट स्लो स्पीड अबाउट 3 to 12 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो रहते 3 से 12 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, ये स्पीड भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है पावर ट्रांसमिटिंग चेन्स, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिटिंग चेन्स। सो दिस चेन्स आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो ये यूज़ होते हैं पावर को ट्रांसमिट, एक मिनट, पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट इज शॉर्ट, दिस चेन्स हैव प्रोविजन फॉर एफिशिएंट लुब्रिकेशन। द पावर ट्रांसमिटिंग चेन्स आर द 3 टाइप्स। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप का रहता है। पहला है ब्लॉक चेन। सबसे पहला टाइप होता है ब्लॉक चेन। सो ब्लॉक चेन आप देखो, ब्लॉक चेन एज shown फिगर, ऑल्सो बूस्ट चेन। दिस टाइप ऑफ चेन वाज यूज्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब सबसे पहले जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आया था तो सबसे पहले यूज़ कर रहे थे वो ब्लॉक चेन्स। इट प्रोड्यूस नॉइज व्हेन अप्रोचिंग और लिविंग द टीथ ऑफ द स्प्रॉकेट बिकॉज द रबिंग बिटवीन द टीथ एंड द लिंक्स। ये जो चेन है जब वो स्प्रॉकेट को छोड़ता है तब उसमें क्या आता है, नॉइज़ आता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ चेन्स आर यूज्ड टू सम एक्सटेंट एज अ कन्वेयर चेन एट स्मॉल स्पीड। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हो, कन्वेयर के लिए यूज़ इसका हो सकता है। ठीक है, ये है इसकी डायग्राम। उसके बाद आता है बूस्ट रोलर चेन, वो इसको बोलते हैं बूश। तो ये देखो यहाँ से नीचे से उसने क्या प्रोवाइड किया, इसको बूश। ठीक है,
इसलिए इसको बोलते हैं बूस्ट रोलर चेन। So a boost roller chain as shown figure consist of outer plates or pin links, plates, inner plates और roller links। ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। स्टेप इसमें क्या किया उसने, यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो बूस्ट उसने कनेक्ट किया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बीच बीच में इसने बूस्ट लगाया है यहाँ पे, ठीक है, वरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ब्लॉक एंड बूस्ट चेन में। तो बूस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें एक सपोर्ट बढ़ने के लिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, एक बार आप नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद आता है इन्वर्टेड टूथ और साइलेंट चेन, ठीक है। सो इस तरह का रहता है, एन इन्वर्टेड टूथ और साइलेंट गियर चेन डिज़ाइन टू एलिमेंट द इविल इफेक्ट्स कॉल पर स्टिचिंग एंड प्रोड्यूस नॉइसलेस टर्निंग, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि चेन का भी बहुत आवाज़ आता है जब वो पावर ट्रांसमिट करता है, तो उस फैक्टर को मिनिमाइज़ करने के लिए इन्वर्टेड टूथ का यूज़ करते हैं। When the chain stitches and the pitch of the chain increase the links right on the teeth of the sprocket will at slightly increased radius। तो क्या कहते हैं, जब उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है तो रेडियस अपने बढ़ाता है, उसकी वजह से क्या होता है, नॉइस का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है, ठीक है। दिस ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्मॉल चेंज इन द पिच, और ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है, अपनी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो चेंज करता रहता है। देयर इज अ नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टूथ एंड द इन्वर्टेड टूथ चेन एंड द स्प्रॉकेट फिल्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी इमेज है, ठीक है। सो आपको इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक अपना टॉपिक था चेन टेस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम गियर टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।